नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में प्रायिकता के प्रश्नों को सॉल्व करवाएंगे। प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी। दोस्तों इसके आपने प्रश्न देखा होगा, यूपीएसआई में 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा रेलवे में भी पूछे जाते हैं, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तो आपके 1 से 2 प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो आपके सही हो जाएंगे। प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता होता क्या है, देखिए यहाँ पर हम आपको पहले बता देते हैं कि प्रायिकता के जो सवाल होते हैं आपके 4 तरीके से पूछे जाते हैं। पहला जो टाइप होता है सिक्कों पे आधारित होता है, दूसरे सवाल हमारे बनते हैं पासे पर आधारित, और तीसरा हमारा बनता है ताश की गड्डी पर आधारित, और चौथा हमारा बनता है चयन करने पर आधारित। चयन करने का मतलब जैसे एक बॉक्स है, उसमें बक्सा है, मान लो उसमें लाल गेंदे हैं और हरी गेंदे हैं, उसमें हरी गेंद निकालने की क्या प्रायिकता होगी कि हरी हो। इस तरीके के सवाल बनते हैं चयन करने पर आधारित। ये सब हम सवाल आपको बारी बारी टाइप बाई टाइप करवाएंगे। चलिए, प्रायिकता के मतलब पहले आप हिंदी में समझ लीजिए। प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी यानी संभावना, ठीक है ना। संभावना होती क्या है, तो देखिए यहाँ पर एक इसका सीधे एक फार्मूला याद रखिए। प्रायिकता का मतलब होता है अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थितियां। देखो इसका ये मतलब होता है कि देखिए जब भी हम प्रायिकता की बात करेंगे तो उसकी स्थितियां हमारी कितनी पॉसिबल होंगी, है ना, और कुल कितनी होंगी टोटल, वो बट्टे में रहता है। बस इतना आपको समझना है, इसी से आपके सारे सवाल लग जाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। लिखा हुआ है, दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, उनमें से किसी पर भी शीर्ष न आने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखिए शीर्ष क्या होता है, पुच्छ क्या होता है, हेड क्या होता है, टेल क्या होता है, चित्त क्या होता है, पट्ट क्या होता है ना। ये आपने वर्ड सुने होंगे हिंदी में, हालांकि इंग्लिश में एक ही वर्ड होता है, हेड और टेल। हेड को हम क्या कहते हैं, हेड को हम कह देते हैं शीर्ष कह देते हैं, ठीक है ना। टेल को क्या देते हैं, पुच्छ कह देते हैं। टेल माने पुच्छ होता है ना, पुच्छ। और इसी प्रकार एक चित्त होता है, चित्त को भी हम हेड कहते हैं, और पट्ट को क्या कहते हैं, टेल कहते हैं, ठीक है ना। ये आपको पता होगा। आगे हम बढ़ते हैं। पहले तो हम आपको थोड़ा समझा देते हैं कि यहाँ पर सिक्का पहले देख लीजिए। ये सिक्का आपके सामने बना हुआ है। ये सिक्का का जो ऊपर वाला भाग होता है, जहाँ पे ये बने हुए हैं सत्यमेव जयते का साइन बना हुआ है, तो यहाँ पर ये आपका जो होता है हेड होता है। ये क्या होता है, हेड होता है। ये आपका टेल होता है, ठीक है ना। इसी को शीर्ष कहिए, पुच्छ कहिए, या चित्त कहिए, इसी को क्या कहिए, चित्त कहिए, या इसी को पट्ट कहिए, ठीक है ना। चित्त पट्ट, बस ये आपको नाम याद रखना है। तो ये सिक्के होते हैं। सिक्के हर पता है, एक सिक्के में दो ही पहलू होते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, है ना। तो अब हम क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, दो सिक्के हैं, एक साथ उछाला गया है, उनमें से किसी पर भी शीर्ष न आने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखिए दो सिक्के उछालेंगे तो उसकी जो स्थितियां होगी टोटल, देखिए टोटल जो स्थितियां होती हैं, कुल स्थितियां कैसे निकालते हैं। दो सिक्के उछाले गए ना, तो इसको आप 2 की पावर n कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर दो सिक्के की बात हो रही है ना, तो 2 की पावर 2 कर देंगे यानी 4 आएगा। ये आपके आगे कुल स्थितियां, ये आपका क्या आ जाएगा, कुल स्थितियां। ये हमेशा बताएगा कुल स्थितियों की संख्या कितनी होगी, 4। ये तो बटे में रहेगा ही। अगर 3 सिक्के उछाले जाएंगे 2 की पावर 3 यानी 8 कहेंगे। 4 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं 2 की पावर 4 यानी कितना होगा, 2 की पावर 4 का मतलब 16 होता है। 5 सिक्के उछालेंगे 2 की पावर 5 यानी 32 आएगा। ये तो कुल स्थितियां बटे में तो आएगा ही, लेकिन प्रायिकता का मतलब होता है अनुकूल स्थितियां, उसकी स्थितियां कितनी पॉसिबल हो सकती हैं, वो ऊपर रहेगा। अब बट्टे में रहेगा टोटल कुल स्थितियां। तो कुल वाला हमने निकालने को आपको ट्रिक बता दिया, 2 की पावर n के फॉर्मेट में रहता है। अब यहाँ पर अनुकूल स्थितियां निकालना है, तो यहाँ पर बोला शीर्ष न आने की प्रायिकता। तो पहले देखिए यहाँ पर दो सिक्के उछालेंगे तो कई, देखो पहले आपको देखो हेड आ सकता है, या दोनों हेड आ सकते हैं, है ना। दोनों हेड आ सकते हैं, या फिर आपका एक बार हेड आएगा तो दूसरा बार टेल आ सकता है, या पहली बार टेल आए दूसरा बार हेड आए, या दोनों बार टेल आए। देखिए दो सिक्के होंगे, एक बार आप उछालेंगे, एक साथ उछालेंगे, तो इसके अलावा क्या पांचवी कोई स्थिति बनेगी, नहीं बनेगी। या तो दोनों बार हेड आएगा, या तो पहली बार हेड आए, एक सिक्के दो सिक्के उछाले ना एक साथ, तो पहले वाले सिक्के मान लो हेड आया, दूसरे में टेल आ गया, या पहले वाले में टेल आ गया, दूसरे वाले में हेड, ये दोनों टेल आ सकते। इसके अलावा पांचवी स्थिति हमारी संभावित नहीं होगी। टोटल 4 स्थितियां बन सकती हैं, लेकिन यहाँ पर बोला है उनमें से किसी पर भी शीर्ष ना आए। शीर्ष ना आए इसका मतलब हेड आना चाहिए। शीर्ष ना आए का मतलब एक भी शीर्ष नहीं आना चाहिए। देखो यहाँ पर हेड हेड शीर्ष मतलब क्या होता है, शीर्ष वाला हेड है, ठीक है ना। तो हेड नहीं आना चाहिए, तो आप देख रहे हैं यहाँ तो हेड आ रहा है, ये हो ही नहीं सकता है। यहाँ पर भी एक हेड आ रहा है, ये भी नहीं होगा। शीर्ष ना आए यानी यहाँ पर भी एक हेड आ रहा है, ये भी। एक स्थिति ऐसी आ रही है जहां पर आपके दोनों बार टेल आ रहे हैं। दोनों बार टेल आने की वजह से अब हम कह सकते हैं यहाँ पर तो हेड आया ही नहीं।
जब हेड नहीं आया है तो इसकी स्थिति तो एक ही बार होगी ना, और टोटल स्थितियां हमारे पास कितनी बन रही थी, 4। तो आप इसका राइट आंसर बता देंगे 1/4। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, 1/4, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा। ऐसे लगाना है। या इसी में पूछ लेता कि बताइए 2 बार हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। अब 2 बार पूछेगा, देखो 2 बार हेड आने की प्रायिकता, तो हेड हेड तो आएगा ही, हेड टेल भी आएगा, टेल हेड भी आएगा, है ना। यहाँ पर टेल टेल है, देखो सवाल कई बन सकते हैं। कहेगा 2 बार हेड आने की प्रायिकता, तो 1 बटा कितना, टोटल स्थिति है तो 2 की पावर 2 यानी 4 ही था, 1/4 होगा। ठीक है ना। 2 टेल आने की प्रायिकता पूछेगा तो भी आपका कितना होगा, 1/4 होगा। अब अगर हमने कहा हेड और टेल एकांतर क्रम में आने की प्रायिकता क्या होगी, तो देखिए हेड के बाद टेल आ रहा है, इधर टेल के बाद हेड आ रहा है, यानी एकांतर क्रम में अगर पूछेगा तो 2 ही स्थितियां पॉसिबल होंगी, तो 2 लिखेंगे बटे में, जितनी पॉसिबल स्थितियां होंगी उसको ऊपर लिखेंगे। टोटल हमारे पास स्थितियां कितनी है, 2 की पावर n होगा, यानी 2 की पावर n यानी 4, तो 2/4 को सॉल्व करेंगे तो 1/2 होगा। ठीक है ना। या इसी में पूछ लेता 2 सिक्के उछाले गए हैं, ठीक है ना, 2 सिक्के उछाले गए हैं, बताइए कम से कम एक टेल आने की प्रायिकता बताइए। कम से कम एक टेल, यानी टेल समझते हैं ना, हेड हेड मान लो, टेल कहे कुछ भी कहे, हेड मान लो कह देता है, हेड यानी शीर्ष। कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता बताइए, कम से कम एक हेड तो आना ही चाहिए। एक हेड यहाँ पर भी आ रहा है, एक यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ तो 3/4 हो जाता। तो कुल मिला के आपको अगर इस तरीके से स्थितियां निकालना आता है तो प्रायिकता कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। ठीक है ना, जैसे लैंग्वेज में बोलेगा वैसे आपको इसमें छांट लेना है। बटे वाला जो नीचे आता है उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। 2 सिक्के कहेगा 2 की पावर 2 कर दीजिएगा, यानी 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को देखिए, पूछा गया है एक सिक्के को उछालने पर ना तो शीर्ष आता है और ना ही पुच्छ आता है। देखिए ना तो शीर्ष आएगा और ना ही पुच्छ आएगा, तो ना तो हेड आएगा ना तो टेल आएगा। ऐसा हो सकता है, यह तो असंभव घटना है। जब सिक्के को दोस्तों उछालोगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही, और ये घटना हमारी कैसी है, असंभव है, जो कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। और जब असंभव घटना होती है तो उसकी प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है, याद रखिएगा। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है। आप अच्छे समझ लीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि हर बातों को आपको समझना है। एक ही सवाल में हम 3-3 चीजें आपको समझा रहे हैं, 4-4। जब तक आप कंसंट्रेट होकर वीडियो नहीं देखेंगे फिर आपको समझ में नहीं आएगा। 2 सिक्कों को एक साथ उछालना पर 2 शीर्ष आने की, देखो अभी हमने बताया था 2 सिक्कों को उछालेंगे, 2 शीर्ष, अभी चर्चा किया था कि नहीं किया था, बताइए। बिल्कुल किया था, बिल्कुल किया था, है ना। देखो यहाँ पर पहले हम स्थिति लिख देते हैं, हेड हेड आ सकता है। 2 सिक्कों में याद रखिएगा, ये तो हेड हेड आएगा, या तो हेड टेल आएगा या तो टेल हेड आएगा, या तो दोनों बार टेल आ सकता है। प्रश्न में बोला है 2 शीर्ष, 2 शीर्ष मतलब 2 हेड आने की प्रायिकता। 2 हेड तो आपका एक ही बार आ रहा है, एक लिख देंगे, एक बार आ रहा है, यही तो अनुकूल स्थितियां होती हैं। प्रायिकता का मतलब ही होता है अनुकूल स्थितियां, उसकी कितनी संभावनाएं बन सकती। टोटल स्थितियां, टोटल हमारे पास 2 सिक्के हैं, 2 की पावर n यानी 2 की पावर 2 का मतलब 4 होगा, यानी बटे में 4 इसका आ जाएगा, 1/4 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आज सिक्के पे आधारित प्रश्नों करवा रहे हैं, आपका बढ़िया से बेसिक अच्छे से क्लियर हो जाए। सिक्के के बाद पासे करवाएंगे, पासे के बाद ताश की गड्डी, और फिर चयन करने पर। इसके बाद आपके सारे सवाल गलत नहीं होंगे, इतना पढ़ लेंगे, प्रायिकता में आपको इतना ही पढ़ना है। 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर केवल एक शीर्ष आने की प्रायिकता। अब देखो कम से कम एक शीर्ष, यानी केवल एक हेड की बात हो रहा है, यहाँ पर एक हेड हेड, तो देखो ये स्थिति तो आपको बनाना ही पड़ेगा। हेड हेड होता है, हेड टेल होता है, टेल हेड होता है, या टेल टेल आ सकता है। ठीक है ना। ये तो आपकी 2 स्थितियां बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आपको बनाना कैसे है, पहले हेड लिख लो, टेल लिख लो, फिर हेड लिख लो, फिर टेल अल्टरनेट, फिर 2 बार हेड लगा दो इसके आगे, 2 बार टेल लगा दो, बना लोगे। ऐसे 3 स्थितियों में बनता है, वो भी हम आपको बताएंगे। जब 3 सिक्के उछालते हैं तब कैसे बनता है, ठीक है ना। चलो ध्यान रखिए, सबको समझ में आएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर केवल एक शीर्ष, एक शीर्ष समझते हैं ना, केवल एक ही हेड आना चाहिए। तो केवल कम से कम केवल एक शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी। देखो यहाँ पर कम से कम एक शीर्ष की बात हो रही है, तो देखो एक शीर्ष यानी 2 की बात नहीं हो रही, केवल एक आना चाहिए। यहाँ तो 2 आ रहा है, यानी एक तो यहाँ पे आ रहा है। ध्यान समझिएगा, केवल एक लिखा है, केवल एक शीर्ष आना चाहिए, तो एक तो इसी में केवल हेड आ रहा है और एक इसमें आ रहा है। यहाँ पे अगर हम कहेंगे एक तो नहीं 2 हेड आ रहे हैं, कम से कम बोला है ना, केवल एक हेड आना चाहिए, एक शीर्ष आना चाहिए, तो एक तो सिर्फ यहाँ पर 2 ही जगह तो आ रहा है, यानी 2 लिखेंगे। 2 सिक्कों में स्थितियां टोटल बनती है 4, यानी 2/4। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है समझ गए होंगे, धैर्य समझना है, ठीक है ना। केवल एक बोला था ना, इसलिए इसको हम नहीं लेंगे।
एक बोला केवल एक शीर्ष आने की, तो केवल एक ही शीर्ष होना चाहिए। तो इसमें देखो एक शीर्ष था, इसमें भी एक ही शीर्ष था। सवालों को समझना है बहुत बारीकी से, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर बोला गया है 4 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो उन पर 2 शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखो 4 सिक्के उछाले गए, टोटल स्थितियां हमारी कितनी बनेगी, 2 की पावर यानी 2 यानी 4 बार है ना, 2 की पावर 4 कितना होता है 16। बटे में जो भी आंसर आएगा उसमें 16 तो बटे में आएगा ही, ठीक है ना। अब ऐसा मत सोचिएगा कि यहाँ बटे में 16 इसी टिक करता है, ऐसे नहीं करना। हो सकता है कुछ नंबर कटे, हो सकता है ऊपर वाली संख्या जो भी आए कट जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से नंबर कुछ आए काटेंगे तो 8 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है ना। इस तरीके से आपको इसमें ऐसे आपको दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है ना। चलो ये तो हमको समझ में आ गया कि टोटल स्थितियां। अब यहाँ पर अनुकूल स्थिति हमको देखना है। देखो 4 सिक्के हैं, 3 सिक्के हैं। देखो पहले हम आपको 3 सिक्के के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। देखो 3 सिक्के में क्या होता है, जैसे 2 सिक्के वाला आपने पढ़ा ना, हेड हेड होता है, ठीक है ना। फिर एक बार हेड आता था, दूसरी बार टेल आता था, फिर टेल आता था, हेड आता था, फिर टेल टेल आता था। इतना तो आपको पता है कि ये 2 स्थितियों के बारे में हमने बताया है, ठीक है ना। ये जब 2 सिक्के उछाले जाते हैं। अब अगर 3 सिक्के की अगर हम बात करते हैं, देखो 4 का भी बाद में बताते हैं, पहले 3 का समझ लो। अगर हम 3 सिक्के की बात करते हैं, जो आपने लिखा है ना ये नंबर, इसी को एक बार फिर से लिख देंगे, यानी रिपीट कर देंगे। रिपीट करने का मतलब हेड हेड लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर हेड टेल लिख देंगे, फिर आपको टेल हेड लिख देना है, और फिर लास्ट में आपको टेल टेल लिख देना है। इतना आप कर लेंगे ना। इसके बाद आपको क्या करना है, देखो जो 4 बार 2 वाली की स्थितियां आ रही थी ना, उसको लिखने के बाद यही नंबर आपको फिर से रिपीट कर देना है। 4 4 8 बार हो गया ना, क्योंकि 3 सिक्के में टोटल स्थितियां हमारी कितनी बनती हैं, 8 बनती हैं। देखो 8 बन गई। अब आपको क्या करना है, 4 बार हेड लगा देना। जो ऊपर के 4 बार लिखे हैं ना, इसके आगे हेड लगा देना। चारों के आगे क्या लगा दोगे, हेड लगा दोगे। ये ट्रिक होती है, ये ऐसे पेपर में आप कहाँ तक लिखोगे, 4 बार हेड। बाकी के जो 4 बचे उसके आगे टेल लगा देना, है ना। उसके आगे क्या लगा देना, टेल लगा देना, बस टेल। अब ये जो दोस्तों जो स्थितियां बन गई ना, ये 3 सिक्के जब एक साथ उछाले जाएं या एक सिक्के को 3 बार उछाले जाएं, उसका मतलब एक ही होता है। जब हम कहें एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है या 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है, इन दोनों का मतलब एक ही होता है। और जब 3 सिक्के उछालेंगे तो पहली स्थिति में हेड हेड आ सकता है, दूसरी बार हेड हेड टेल आ सकता है, हेड टेल हेड आ सकता है, हेड टेल टेल आ सकता है, टेल हेड हेड आ सकता है। इस तरीके से आपकी 8 स्थितियां हमने आपको दर्शा दिया है। अब आप ये मत सोचिएगा सर हम कैसे लिखेंगे हेड 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 हेड, ये हमने आपको ट्रिक बता दिया है। 2 वाले का आपको याद है ना, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल। अब यही नंबर 4 बार आपको एक बार फिर से लिख लेना है। इसके बाद ऊपर के स्टार्टिंग के जो 4 है ना, उसके आगे हेड लगा दीजिएगा, नीचे के जो 4 है उसके आगे टेल लगा दीजिएगा। यही आपकी 3 है। अब ऐसे आप कहेंगे 4 वाले का है, तो 4 वाले को भी ऐसे लिखोगे, तो फिर 4 वाले में 16 स्थितियां बनेगी, है ना। तो जितना ये आपने लिखा है ना 4 बार, ये 8 बार लिखा है ना, कितनी बार, 8 बार हो गया। इसी को सेम 8 बार फिर लिखना। फिर आपको क्या करना है, 8 बार हेड लगाना है, 8 बार टेल। ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। 3 वाले में तो चलो ठीक है, 3 वाला तो चलो हम कर लेंगे, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। 4 वाले के लिए स्थितियां जब बनेंगी 16, तो आप तो कहेंगे 8 बार आया है, फिर कहेंगे आप इसको 8 बार जो आया जो करते हो एक बार और नोट कर लीजिए नीचे। तो 4 4 8 8 16 तो हो गया। फिर आप कहेंगे ऊपर के जो 8 है ना, 8 बार जो ऊपर के, इनके आगे हेड लगा दीजिएगा, ऐसे ऐसे, है ना। अब फिर कहेंगे टेल। तो इतना बड़ा पेपर में टाइम थोड़ा होता है कि इतना बड़ा आप वहाँ करेंगे। ये 3 स्थितियां तक तो याद रखिएगा। चौथे वाला जब भी पूछेगा ना, हम आपको ट्रिक बता रहे हैं कैसे करना है, ठीक है ना। 3 वाले तक तो जायज है, आप कर सकते हैं कॉपी में बना के फटाक से। लेकिन चौथे वाले में या 5वें वाले में काफी बड़ा होगा, वो आपको ऐसे नहीं लगाना है, याद रखिएगा। 3 तक तो आपका चलेगा, चौथे वाले में कैसे लगाना है देखो हम बता रहे हैं। टोटल तो आप पता है ना कि 16 स्थितियां बनेगी, बटे में 16 आएगा। 4 सिक्के में देखिए यहां पर बोला है 2 शीर्ष आने की प्रायिकता, यानी 4C2। इसका ये मतलब होता है कि 4 में से 2 बार आना है शीर्ष, ठीक है ना। 4 में से 2, इसका मतलब ये होता है। और 4C2 का इसको सॉल्व करने का फार्मूला क्या होता है, देखो पहले 4C2 लिख लिया ना। आपको को करना क्या है, ये 4 लिखा हुआ है ना, इसको फैक्टोरियल 4 लिखना है, फैक्टोरियल 4 लिखना है। और आपको ये जो ये लिखा है ना ये वाला, इसको लिखना है फैक्टोरियल 2। इतना आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 4C2 का मतलब होता है 4 सिक्कों को उछाला गया है, इसमें 2 शीर्ष आना है तो 4C2 लिख देंगे। 5 सिक्के कहेंगे 2 शीर्ष आना है तो 5C2 कर देंगे। 6 सिक्के कहेंगे एक साथ उछाले जाते हैं, 2 शीर्ष आने की प्रायिकता, तो 6C2 कर देंगे। इतना आप कर लेंगे ना। अब इंटू लगा दीजिएगा। अब इनका डिफरेंस करिए, 4 में से 2 घटाइए, 2 आएगा ना, तो इसके आगे आपको फैक्टोरियल 2 लिख देना है, ठीक है ना। ये आपकी अनुकूल स्थितियां इस तरीके से तेजी से निकाल सकते हैं। जब 4 सिक्के, 5 सिक्के, 6 सिक्के, 7 सिक्के, 8 सिक्के, 9 कुछ भी बोले, आपको ऐसे ही निकालना है, ठीक है ना। अब फैक्टोरियल 4 का मतलब समझते ही होंगे, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 होता है, ठीक है ना, ये होता है।
बटे में लिखेंगे। अब फैक्टोरियल 2 देखो, यहाँ पर फैक्टोरियल 2, 4 को फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 से उल्टा गिनती लिखना शुरू कर दो, 4 3 2 1 ऐसे रिवर्स। अब फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2 गुणे 1, फिर फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2 गुणे 1। आप कहेंगे 2 से कट गया, फिर कहेंगे 2 से कट गया, 2 दूनी 4, टोटल कितना आया 6। यानी हम ये कह सकते हैं कि 6 बार एक ऐसी स्थिति आएगी, जब आप उसको लिखेंगे ना बेसिक तरीके से, तो टोटल 6 बार एक ऐसी स्थिति आएगी कि जिसमें 2 बार आपके शीर्ष मिलेंगे। ठीक है ना, 2 बार ही क्या आपको शीर्ष मिलेंगे। तो देखो डायरेक्ट हमने ऐसे ही पता कर लिया, तो 6 लिखेंगे। अब बटे में कितना था, बटे में तो 16 तो आएगा ही। अब आप कहेंगे इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 3 6, 2 8 16, 2 से सिंप्लीफाई हो गया, यानी इसका आंसर क्या आएगा 3/8। अच्छा सवाल था। तो इस तरीके से पेपर में आपको लगाना पड़ेगा। ये अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप इससे कई बड़े बड़े सवाल लगा सकते हैं। 8 सिक्कों कह दे, 9 सिक्कों कह दे, 10 सिक्के कह दे, इस तरीके से आएगा तो आप ऐसे लगा सकते हैं। 3 सिक्के वाले में कोई दिक्कत नहीं होती है, उसको तो हमने बता ही दिया है आपको ट्रिक कैसे लिखना, हेड हेड टेल टेल। लेकिन इससे ज्यादा पूछेगा ना तो आपको यही कॉन्सेप्ट लगाना है, आपका जल्दी सवाल लग जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। यहां पर देखो बोला गया 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, प्रत्येक सिक्के पर एक ही पहलू आने की संभावना क्या है। पहलू समझते हैं ना, ये तो एक ही हेड आए, 2 ही पहलू होते हैं, ये तो हेड आता है तो टेल आता है। कम से कम तो चाहो तो 3, एक बार हम इसको फिर से लिख दे रहे हैं आपको समझाने लिए। देखो 2 वाले का हेड हेड होता था, हेड टेल होता था कि नहीं होता था, टेल हेड होता था, और फिर टेल टेल होता था। ये दो सिक्के का स्थितियां हैं। अब इसी को हमने कहा 3 वाले में इसी को रिपीट कर देंगे, कोई समय नहीं लगेगा, प्रैक्टिस करेंगे तेजी से हो जाएगा। ठीक है ना, ये सब आपको कर सकते हैं, 3 वाले में कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पर लास्ट में क्या आएगा, टेल टेल आएगा। अब आपको क्या करना है, 4 बार हेड हमने बोला है ना, 4 बार हेड लगा देना है, इन्हीं के आगे हेड लगा देना। 4 बार हो गया ना, 4 बार आपको टेल लगा देना है, बस ये आपका हो गया। ये आपका हो गया ना। बोला है कि प्रत्येक सिक्के पर एक ही बना ही चाहिए। देखिए कितनी स्थितियां बनेगी, टोटल तो हमारी 8 स्थितियां बनेगी, वो तो कंफर्म है। ठीक है ना, तो कम से कम एक यहाँ पर लिखा ना, प्रत्येक प्रत्येक सिक्के पर एक ही पहलू, एक ही पहलू समझते हैं ना, कि पूरे सिक्के में अगर हेड आए तो हेड हेड आए, टेल आए तो टेल टेल आए, इसका मतलब ये होता है। तो प्रत्येक सिक्के पर एक ही पहलू की बात हो रही है, तो एक बार तो आपका हेड हेड आ रहा था, एक ऐसी स्थिति लास्ट में जहां पर टेल टेल आ रहा था, बाकी तो सब मिक्स है, हेड हेड टेल टेल इस तरीके से, है ना। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, टोटल स्थितियां तो आपको हमने बताया था, 3 सिक्के हैं, 2 की पावर 3 कर देंगे 8, टोटल तो पता है हमें 8 है। और यहाँ पर प्रत्येक सिक्के पर एक ही पहलू की बात बोला है, तो 2/8 होगा, यानी इसका राइट आंसर 1/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसका, ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। ठीक है ना, अगर इसी में मान लो पूछ लिया होता कि 3 सिक्के को एक साथ उछाले जाते हैं, प्रत्येक सिक्के पर एक ही पहलू, तो ये तो एक ही पहलू लिखा हुआ था। अब समझिए क्वेश्चन इसी में हम एक और बता रहे हैं, अगर ऐसा कह देता कि जो यहाँ पर 3 सिक्के से उछाले जाते हैं, तो बताइए सिक्कों के एकांतर क्रम में आने की प्रायिकता। एकांतर क्रम समझते हैं ना, एकांतर क्रम यानी हेड के बाद टेल आए, टेल के बाद हेड आए, ये होता है एकांतर क्रम। ठीक है ना, सिक्के के एकांतर क्रम में अगर प्रोबेबिलिटी पूछ लेता, प्रायिकता पूछ लेता, संभावना पूछ लेता, तब फिर कैसे लगाते हैं। देखो हेड टेल टेल एक ये आपको बना देता, फिर टेल हेड ये तो बनाएगा ही नहीं, ये भी नहीं बनाएगा, एक आपका ये बना देता, फिर आपका भी इसका आंसर कितना होता, 1/4 होता। याद रखिएगा, प्रत्येक सिक्के पर एक ही पहलू कहे या एकांतर क्रम में कहे, आंसर दोनों का सेम आएगा। आगे हम बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पर प्रश्न आ भी गया है, चर्चा क्या किया, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। ठीक है ना, एक सिक्के को 3 बार उछालो या 3 सिक्के को 1 बार उछालो, दोनों का मतलब एक ही होता है। चित्त और पट्ट के एकांतर क्रम में आने की प्रायिकता, अभी हमने बताया था ना, हेड टेल हेड इस तरीके से 2 ही स्थितियां बनती थी, तो 2 बटे क्या कर देंगे 8, आंसर आएगा इसका 1/4। वही प्रश्न है, एक बार हेड टेल हेड इस तरीके की स्थिति बनेगी, पूरा बना लीजिएगा 3 वाला, एक बार बनेगा टेल हेड टेल, एकांतर क्रम समझते हैं ना, हेड टेल टेल हेड टेल हेड हेड, ये अल्टरनेट। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, अनुकूल स्थितियां 2 है और टोटल स्थितियां 8 है, 2/8 यानी 1/4। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ रहा होगा। ये यूपीएसआई में पूछा गया था, एक सिक्के को बार बार उछाला जाता, उछालिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर पहले 8 बार उछाले जाने पर हेड आता है, पहले 8 बार उछालने पर हेड आता है, तो 9वीं बार उछालने पर के टेल आने, देखो इन्होंने पहले ही बोल दिया है कि 8 बार उछालने पर हेड आया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम 9वीं बार उछालेंगे तो हमें 8 से लेना देना क्या है। अब ये 9वीं बार उछालोगे सिक्के को, तो पूछा गया है टेल आने की संभावना कितनी है, सवाल में सिर्फ फालतू में लिख के घुमा रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाए, सवाल बहुत सिंपल है। अब 9वीं बार जब उछालोगे टेल आने की प्रायिकता पूछा है,
9वीं बार उछालोगे, एक ही सिक्का उछालोगे 9वीं बार, तो दो ही स्थितियां बन सकती हैं, तो हेड आएगा तो टेल आएगा। और टेल का पूछा गया है तो टेल, तो ये तो हेड टेल में कम से कम एक ही स्थिति तो बनेगी, ये तो टेल ही आएगा। तो टेल आएगा। और टोटल कितनी स्थितियां होती है? टोटल 2 होती है। एक सिक्के में स्थितियां कितनी होती है? 2 ही तो होती है। ये तो हेड आएगा तो टेल आएगा। तो टोटल स्थितियां लिखेंगे बटे में, और टेल तो एक ही बार आएगा ना, एक साथ दोनों थोड़ा आ जाएगा एक सिक्का उछालने पर। तो 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल प्रश्न था, यूपीएसआई 2017 के बैच में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए पूछा गया है, लास्ट प्रश्न है, 3 सिक्के उछाले जाते हैं, कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता बताइए। कम से कम एक चित्त, समझते हैं ना, चित्त का मतलब है हेड, कम से कम एक हेड आना चाहिए। अब 3 वाले को देखो, हम एक बार आपको स्थितियां लिख देते हैं। हेड हेड होता था, है ना, हेड टेल होता था, टेल हेड होता था, और फिर टेल टेल होता था। ये 2 सिक्के की थी, इसी को 4 बार और लिख देंगे। हेड हेड, रिपीट कर देते हैं फिर से, हेड टेल और टेल हेड, और लास्ट में आएगा टेल टेल। अब आप कहेंगे इसके 4 के आगे हेड लगा दीजिए। हमने कहा चलो ठीक, कोई बात नहीं, लगा दिया हमने। 4 बार टेल लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इस तरीके लगा दिया। बोला है कम से कम एक चित्त, यानी कम से कम एक हेड तो आना चाहिए। कम से कम बोला है, इसमें तो आ ही रहा है, एक तो है, इसमें भी आ रहा 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 है, बट लास्ट वाले में नहीं आ रहा है। तो ये टोटल स्थितियां तो 8 होंगी ही, लेकिन कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता कितनी है? 7 बार आएगा, यानी 7/8। ये, ठीक है ना, इस तरीके से आपको करना था, याद होगा। चलिए, उम्मीद है इसका राइट आंसर क्या होगा? 7/8 होगा। तो इस तरीके दोस्तों सिक्के पे आधारित जितने भी आपके सवाल हम बनते थे वो लगभग हमने मोस्टली करा दिया है। इसके बाद जो अगला चैप्टर, अगला सेशन इसका होगा, इसी वीडियो पे हम पासे पे आधारित प्रश्नों करवाएंगे कि पासे में कैसे उछाला जाता है। फिर इसके बाद ताश गड्डी पर, और फिर आपको चयन करने पर। 4 पार्टों में आपका कवर हो जाएगा प्रायिकता। तो आपके 1-2 प्रश्न जो आएंगे एग्जाम में आपके कन्फर्म हो जाएंगे, क्योंकि 1-1, 2-2 नंबर अगर आपके सही होंगे ना, तो ये आपको सिलेक्शन में इसका इंपॉर्टेंट रोल भी करेगा, ठीक है ना। इसका आता है सवाल, कन्फर्म है, इस चैप्टर के आते हैं। आप किसी भी प्रैक्टिस को देख लीजिएगा, प्रायिकता के सवाल आपको जरूर देखने को मिले होंगे। इसके अलावा किसी भी सवाल में डाउट हो, नहीं आया हो, कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है ना। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।